मेरे पति जब भी ऑफिस से घर आते तो वह मुझे बंद कमरे में ही पाते। आज जब वो ऑफिस से घर आए तो मुझे कई बार आवाज़ लगाई, पर मैं बाथरूम में थी। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो उनका चेहरा गुस्से से लाल था। शायद उन्हें मुझ पर शक होने लगा था। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। उनके ऐसे देखने की वजह से अब तो मुझे भी घबराहट होने लगी थी कि कहीं उन्हें मेरे बारे में पता न चल जाए। मैं उन्हें यह भी तो नहीं बता सकती थी कि आखिर मैं इतनी देर तक अपने आप को रूम में बंद करके करती क्या हूँ। सच तो यह था कि रूम में अपने आप को बंद रखना मेरी मजबूरी थी। मेरा नाम प्राची है। मेरे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मुझे हालातों से समझौता करना पड़ा। इस समझौते में गलती किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है। हुआ कुछ यूँ था कि मेरे कॉलेज में एक संजय नाम का लड़का पढ़ता था। संजय दिखने में काफ़ी आकर्षित व्यक्ति था। मेरी उससे धीरे धीरे दोस्ती हुई और ना जाने कब हम दोनों के बीच प्यार के फूल खिलने लगे। इसी तरह 6 महीने निकल गए। हमारा प्यार भी अब परवान चढ़ने लगा था। पर अब वक्त आ गया था कि मैं अपनी मम्मी पापा से संजय के बारे में सब कुछ बता दूं। कुछ दिन बाद मैंने अपने मम्मी पापा को संजय के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हम संजय से मिलना चाहते हैं। मैंने संजय को अपनी मम्मी पापा से मिलवाया तो वो भी संजय से बातचीत करके बहुत खुश हुए। संजय काफ़ी अच्छे घराने का लड़का था। उसमें नापसंद करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मेरे मम्मी पापा ने संजय को पसंद कर लिया था। संजय अपने मम्मी पापा से ज़्यादा भैया भाभी के करीब था। उसने यह सारी बातें अपने भैया भाभी को बताईं। उसकी भाभी तो उसके लिए बहुत खुश हुई, लेकिन उसके भैया ज़्यादा खुश नहीं हुए। पर संजय की खुशी के लिए वह मुझे देखने के लिए आ गई। जैसे ही मैं चाय की ट्रे लेकर उन लोगों के सामने आई तो संजय के मम्मी पापा और भाभी मुझे देखते ही बहुत खुश हुए और कहा, संजय तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। पर उसके भैया बिल्कुल खुश नहीं थे। वो एक अजीब सी नज़रों से मुझे देखे जा रहे थे। पर मैंने सोचा कि शायद मेरा कोई वहम होगा। 2 महीने बाद मेरी और संजय की शादी बड़े धूमधाम से हुई। हम दोनों बहुत खुश थे। मैं दुल्हन बनकर संजय के घर आई। संजय के मम्मी पापा और भाभी ने मेरा जोरदार स्वागत किया। पर शादी की पहली रात को जब मैं संजय का इंतज़ार कर रही थी तो मेरे रूम में मेरे जेठ जी आए। उन्हें देखते ही मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने उनसे पूछा, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं और संजय कहाँ हैं? उन्होंने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले हमसे तो मिल लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। मैं गिफ्ट लेकर उनके पैर छूने ही वाली थी कि उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा, कुछ बुदबुदाते हुए कहा कि तुम्हारी जगह पैरों में नहीं मेरे दिल में है जाने मन। मैं उन्हें पलटकर जवाब देने ही वाली थी कि तभी वहाँ संजय आ गए। उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैंने संजय से कहा, संजय तुम बुरा ना मानो, तुमसे एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारे भैया का नज़रिया अच्छा नहीं लगा। पर संजय ने कहा, वह स्वभाव से ही ऐसे हैं, वह अंदर से बहुत अच्छे हैं। संजय अपने भैया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। तो मैंने भी बात को टालते हुए कहा कि शायद मेरा कोई वहम होगा। संजय ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि मेरे भैया मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं हैं, इसलिए तुम ऐसा कोई भी इल्ज़ाम मत लगाना जिससे हम दोनों के बीच दूरियां आ जाएं। मैंने संजय से कहा, छोड़ो इन बातों को, यह बताओ तुम कहाँ थे? संजय ने कहा, मैं दोस्तों के साथ बाहर था। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे से ढेर सारी बातें की और ना जाने कब एक दूसरे की बाहों में समा गए, हमें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, पर मेरे जेठ जी की हरकत और बढ़ने लगी। वह मेरे आगे पीछे ऐसे घूमते जैसे वे मेरे छोटे देवर हों, पर वो चाहकर भी मुझे कुछ नहीं कह पाते। कुछ दिनों बाद हम कहीं बाहर घूमने गए। मैं बहुत खुश थी। अभी हम दोनों ने एक दिन ही एंजॉय किया था कि इतने में संजय के भैया ने फ़ोन किया और कहा, संजय कल तुम्हें वापस आना है। तुम्हारी कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है जो तुम्हें ही अटेंड करनी पड़ेगी। अगले दिन मैं और संजय घर वापस आ गए। संजय बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चला गया। मेरा संजय के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, तो मैंने भी अपने सास ससुर की इजाज़त ली और कुछ दिन के लिए अपने मायके रहने चली गई। मायके आने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला
क्योंकि संजय के भैया की हरकत से मुझे मेरा ससुराल किसी कैद खाने से कम नहीं लगता। क्योंकि संजय के भैया आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे ही देखते रहते, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब संजय वापस आ गए तो मैं भी अपने ससुराल आ गई। एक दिन की बात है, संजय और उनके बड़े भैया राजीव दोनों साथ में ऑफिस गए। मैं बहुत खुश थी। उस दिन मुझे अकेले घर में बहुत सुकून मिल रहा था। नहीं तो जब से मैं आई थी, कोई ना कोई बहाना बनाकर वह घर पर ही रुक जाया करते थे। उस दिन मैं घर में बड़ा सुकून महसूस कर रही थी। मैंने अपने रूम का दरवाज़ा आज बंद भी नहीं किया था। मैंने काम खत्म किया और अपने रूम में सोने चली गई। मेरे सास ससुर किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और मेरी जेठानी अपनी किटी पार्टी में गई थी। मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे जेठ जी मेरे बेड पर बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही मैं अचानक डर गई और कांपते हुए बोलने लगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्यों, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता? मैंने कहा, नहीं, आप नहीं आ सकते। उन्होंने बड़े अजीब अंदाज से मुझसे कहा, क्यों नहीं आ सकता? आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया तो मैं चिल्लाने लगी, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, आज तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला है। तुम्हारी भाभी अपनी किसी सहेली की किटी पार्टी में गई है। मैंने ही तो उन्हें छोड़ा है। तुम्हारी भाभी को लगता होगा कि मैं ऑफिस गया, संजय को लगता होगा कि मैं तुम्हारी भाभी को छोड़ने गया, पर मैं हूँ तुम्हारे पास, जिस वजह से किसी को शक भी नहीं होगा। इस शातिर इंसान की ऐसी बातें सुनकर मैं तो बहुत सोच में पड़ गई थी। अब करूँ तो क्या करूँ, कैसे बचूँ? अभी मैं बस यही सोच रही थी, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई। मेरा जेठ दरवाज़ा खोलने गया, मैं भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चली गई। दरवाजे पर संजय को देखते ही राजीव हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। पूछो अपनी बीवी से, मेरे आने से पहले किसके साथ दरवाज़ा बंद करके गुल खिला रही थी? मैंने किसी को तुम्हारे कमरे की खिड़की से भागते हुए देखा है। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई कि यह क्या बोले जा रहा है। मैंने संजय से कहा, संजय ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने कहा, फिर कैसा है? भैया क्या झूठ बोल रहे हैं? संजय अपने भाई पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। संजय ने मुझसे कहा, तुमने यह ठीक नहीं किया। ऐसा तुम्हारा कौन सा यार है जो तुमसे मिलने आया था? बताओ। मैं संजय के पैरों में गिर गई और बोली, नहीं संजय, ऐसा गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर मत लगाओ, यह झूठ है। भैया झूठ बोल रहे हैं। बल्कि यही मेरे रूम में आए थे और मुझसे कहने लगे कि आज मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। राजीव ने कहा, देखो संजय, जब यह पकड़ी गई और इसका काला सच तुम्हारे सामने आ गया तो यह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। संजय ने कहा कि तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैं संजय के सामने रोती रही, पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। संजय ने कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा। तुम्हारे जैसी बचलन लड़की के साथ अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अगले कुछ दिनों में मैं तलाक के पेपर भिजवा दूंगा, तुम उस पर सिग्नेचर कर देना। संजय मुझे मेरे मायके छोड़कर चला गया। यहाँ आने के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी, पर यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। कुछ दिन बाद संजय ने तलाक के कागज़ भिजवा दिए। मैं सिग्नेचर नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरन मुझे सिग्नेचर करना पड़ा। इसी तरह 8 से 9 महीने बीत गए। मैंने एक लड़की को जन्म दिया, पर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मायके में मेरी माँ और मेरे भाई रहते थे। मेरी बेटी पैदा होने के बाद वे लोग भी खुश नहीं हुए, क्योंकि मैं सबके ऊपर एक बोझ बनती जा रही थी। शादी होने के बाद मायके में ज़िंदगी बिताना एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है, यह मेरे जैसी लाचार लड़की ही समझ सकती है। एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी, मुझे वहाँ अचानक राजीव मिल गया। उसने मुझे रोकते हुए कहा, कैसी हो प्राची? मैं उस इंसान से बात नहीं करना चाहती थी, पर उस इंसान ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनते ही मेरी पूरी ज़िंदगी पलट गई। उसने कहा, तुम्हें पता है कि संजय ने दूसरी शादी कर ली है? यह बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, आज वही इंसान मुझे छोड़ किसी और से शादी कर ली।
पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। राजीव ने कहा, क्या सोच रही हो प्राची? मैंने कहा था ना कि मेरी बात मान लो। अगर तुम मेरी बात मान लेती तो आज तुम्हारी यह दशा नहीं होती। उस वक्त मैंने बहुत सोचा और कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, पर मेरी एक शर्त है। राजीव ने कहा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। शर्त यही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी का नाम सुनते ही राजीव की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने कहा, शादी क्या, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले हफ्ते मैंने राजीव से शादी कर ली। मैंने अपनी बेटी की बात किसी को नहीं बताई थी कि मेरी एक बेटी भी है। मैंने अपनी बेटी को अपनी माँ के पास ही छोड़ दिया था और फिर दोबारा से मैं उसी घर में दुल्हन बनकर आई जिस घर से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया था। संजय और उसकी पत्नी सभी मुझे देखकर चौंक गए, पर मैंने किसी से बात नहीं की। राजीव तो मुझे महारानियों की तरह रखता था, वह मेरी हर बात मानता। एक दिन मैंने राजीव से कहा, अब तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। उसने मेरे कहने पर अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। कुछ दिन बाद मैंने उसे उसके प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने को कहा। उसने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। एक दिन मैं अपने मायके गई और जब अपने मायके से वापस दोबारा आई तो अपनी बेटी के साथ आई। राजीव मेरी बेटी को देखकर दंग रह गया। राजीव ने मुझसे पूछा, यह कौन है? मैंने उसके हाथ में तलाक के कागज़ पकड़ाते हुए कहा, यह मेरी बेटी है और अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। तुम्हें क्या लग रहा था? मैंने तुमसे शादी बड़े हंसी खुशी में की थी। मैंने तुमसे शादी तुमसे बदला लेने के लिए की थी। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं, अब तुम्हारे सिग्नेचर बाकी हैं। राजीव मेरे पैरों पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, ऐसा मत करो, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। राजीव को तड़पता देख मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। जिस दिन संजय ने मुझे तलाक दिया और घर से निकाला था, मैं भी सबके सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी, पर मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। मैंने राजीव से कहा, राजीव मैं जा रही हूँ, तुम सिग्नेचर कर पेपर्स मेरे मायके भिजवा देना। संजय भी वहीं पर खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैंने संजय से कहा, यह जो मेरी बेटी है यह तुम्हारी और मेरी बेटी है, पर मैं अपनी बेटी पर तुम दोनों का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। मैं जा रही हूँ। यही कहकर मैं वापस अपने मायके में आ गई। मेरे पास आज सब कुछ था। मेरी बेटी के पालन पोषण के लिए धन दौलत शोहरत और मुझे यही चाहिए था, और यह सब करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे सामने मेरी नन्ही सी जान थी। इसी नन्ही सी जान के सर से राजीव ने उसके पिता का नाम छीन लिया था। राजीव के साथ साथ संजय ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया, क्योंकि अपने धोखेबाज भाई के कहने पर उसने एक बार भी इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि सच्चाई क्या है और क्या नहीं, और उसने तुरंत तलाक दे दिया। मेरे साथ तो धोखा हुआ ही, पर मेरी बेटी के साथ भी गलत हुआ, और अपनी बेटी की परवरिश के लिए यह सब करना मेरे लिए ज़रूरी था। आज मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और बहुत खुश भी हूँ, और मैं यह पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे अपने बाप की कमी कभी महसूस ना हो। मैं सिंगल मदर ज़रूर हूँ, पर मैं अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, अगर यह कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।